14 इंच की स्क्रीन वाला Asus VivoBook Pro 14 लैपटॉप लॉन्च, जाने कीमत और फीचर्स। Asus VivoBook Pro 14 लैपटॉप में 45W का एक कूलिंग सिस्टम दिया गया है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का काम करता है। Asus ने चीन में VivoBook Pro 14 को लॉन्च कर दिया है। इस नई VivoBook Pro 14 में कंपनी ने कई अपग्रेड किए हैं। डिजाइन और हार्डवेयर के साथ ही इसमें प्रोसेसर रेंज में भी अपग्रेड दिया गया है। कंपनी ने इस लैपटॉप को Ryzen 5000H सीरीज के पिछले वर्ष लॉन्च हुए 2 प्रोसेसर वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारा है, जबकि दोनों ही वेरिएंट में रैम और स्टोरेज का समान विकल्प दिया गया है। Asus VivoBook Pro 14 प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। Asus VivoBook Pro 14 का 16GB रैम 512GB SSD स्टोरेज वाला Ryzen 5 5600H मॉडल 4599 चीनी युआन लगभग 52,500 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं इसका Ryzen 7 5800H वेरिएंट मॉडल समान रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ 4999 चीनी युआन लगभग 57,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। फिलहाल इस नोटबुक को चीन में 11 मई से शिप करना शुरू किया जाएगा और इसे JD.com से खरीदा जा सकता है। यह केवल मैकेनिकल सिल्वर कलर में उपलब्ध है। Asus VivoBook Pro 14 स्पेसिफिकेशंस। Asus VivoBook Pro 14 के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह Windows 10 होम पर चलता है। VivoBook Pro 14 में 14 इंच की OLED स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 पिक्सल है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसका एस्पेक्ट रेशियो शाम के 4:10 है। यह 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है। इसमें 100% 3 वाइट कलर गैम्प का सपोर्ट है जिससे कि स्क्रीन में सिनेमा के स्तर का अनुभव मिलता है। Asus की इस नोटबुक में Ryzen 5000H सीरीज के पिछले वर्ष लॉन्च हुए 2 प्रोसेसर वेरिएंट दिए गए हैं। ये हैं ऑक्टा-कोर Ryzen 5 5600H और ऑक्टा-कोर Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। दोनों ही वेरिएंट में प्रोसेसर को 16GB DDR4 रैम और 512GB PC SSD स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में Wi-Fi 802.11, Bluetooth 3 USB पोर्ट्स, 2x USB 2.0, HDMI पोर्ट, मल्टी कार्ड स्लॉट, हेडफोन और माइक का कॉम्बो जैक पोर्ट दिया गया है। Asus VivoBook Pro 14 में बहुत ही पतली बिल्ड का प्रयोग किया गया है। यह वजन में बहुत ही हल्का बनाया गया है। इसका भार 1.35 किलोग्राम है और मोटाई केवल 17.9 मिलीमीटर की है। इसमें 50 की बैटरी दी गई है। लैपटॉप में 45W का एक कूलिंग सिस्टम दिया गया है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। इसका आकार 226.30 बाई 315.80 बाई 17.90 मिलीमीटर है। इसके अलावा लैपटॉप में हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें आर्टिफिशियल नॉइस रिडक्शन भी देखने को मिलता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें कैमरा प्रोटेक्शन और फिंगरप्रिंट स्कैन जैसे ऑप्शन भी हैं। 6.4 MP क्वाड कैमरा के साथ Samsung Galaxy 5G जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च। Samsung Galaxy 5G को वैश्विक स्तर पर मार्च महीने में लॉन्च किया गया था। Samsung ने मार्च महीने में Samsung Galaxy 5G और Samsung Galaxy को लॉन्च किया था। इन तीनों में से Samsung Galaxy और Samsung Galaxy भारतीय बाजार में भी उसी महीने आ चुके थे, मगर Samsung Galaxy 5G अभी। Samsung ने मार्च महीने में Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G और Samsung Galaxy A72 को लॉन्च किया था। इन तीनों में से Samsung Galaxy A52 और Samsung Galaxy A72 भारतीय बाजार में भी उसी महीने आ चुके थे, मगर Samsung Galaxy A52 5G अभी तक भारत में आना बाकी है। एक ताज़ा रिपोर्ट की माने तो Samsung ने इस स्मार्टफोन के लिए भारतीय बाजार के अनुसार फर्मवेयर बनाना शुरू कर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि यह स्मार्टफोन जल्दी ही भारत में लॉन्च हो सकता है। Samsung Galaxy 5G प्राइस इन इंडिया एक्सपेक्टेड। सैमबीर की रिपोर्ट में कहा गया है कि Samsung Galaxy A52 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। अभी तक लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। प्रोसेसर, डिस्प्ले और कनेक्टिविटी में अपग्रेड होने के कारण इस स्मार्टफोन की कीमत Samsung Galaxy A52 से लगभग 5,000 रुपये अधिक तक हो सकती है। याद दिलाने हेतु, Samsung Galaxy के 6GB रैम 128GB बेस वेरिएंट की कीमत भारत में 26,499 है, जबकि इसके 8GB रैम 128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यह लीक सही साबित होता है तो इस स्मार्टफोन का 5G मॉडल 30,000 से ऊपर की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि फोन की लॉन्च डेट के बारे में कोई भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ग्लोबल मार्केट में Samsung Galaxy A52 5G को ऑसम ब्लैक, ऑसम ब्लू, ऑसम वॉलेट और ऑसम वाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया था। भारतीय बाजार में भी वही वेरिएंट चॉइस दी जा सकती हैं। Samsung Galaxy A52 5G स्पेसिफिकेशंस। Samsung Galaxy A52 5G One UI 3.1 पर चलता है जो कि Android 11 पर आधारित है।
इसमें 6.5 इंच की फुल HD जोड़ सुपर AMOLED इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर चिपसेट है जिसे 8 GB रैम के साथ पेयर किया गया है। स्टोरेज की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A52 5G में 128 GB और 256 GB के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिल जाते हैं और दोनों ही वेरिएंट माइक्रोस कार्ड की सहायता से इसे 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A2 5G में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो शूटर है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जिसमें f2.2 लेंस है। इस स्मार्टफोन में की बैटरी है जिसके लिए दावा किया गया है कि सिंगल चार्ज में 2 दिन तक का पावर बैकअप दे सकती है। कनेक्टिविटी विकल्पों में इसके अंदर 5G, 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है। फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ जल्द लॉन्च हो सकता है Redmi Note 10 Pro 5G। बता दें, अब तक Redmi Note 10 सीरीज में केवल Redmi Note 10 फोन ही है जो कि 5G सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। यह फोन मार्च महीने में ग्लोबली लॉन्च किया गया था। वहीं अब प्रतीत होता है कि कंपनी जल्द ही इसके प्रो वेरिएंट को भी 5G सपोर्ट के साथ लेकर आने वाली है। Redmi Note 10 Pro 5G स्मार्टफोन जल्द ही स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ दस्तक दे सकता है। यह लेटेस्ट जानकारी टिप्सटर द्वारा सार्वजनिक की गई है। बता दें, अब तक Redmi Note 10 सीरीज में केवल Redmi Note 10 फोन ही है जो कि 5G सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। यह फोन मार्च महीने में ग्लोबली लॉन्च किया गया था। वहीं अब प्रतीत होता है कि कंपनी जल्द ही इसके प्रो वेरिएंट को भी 5G सपोर्ट के साथ लेकर आने वाली है। Redmi Note 10 5G फोन को ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया था। टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 पोस्टर पोस्ट किए हैं। इन पोस्टर्स के साथ कैप्शन में टिप्सटर ने जानकारी दी है कि Redmi Note 10 Pro 5G फोन जल्द ही Qualcomm Snapdragon 5G प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि टिप्सटर ने अंदाजा लगाया है कि यह Snapdragon 750G प्रोसेसर से लैस होगा। बता दें, रेगुलर मॉडल Snapdragon 732G प्रोसेसर से लैस है। पोस्टर की बात करें तो इसमें आगामी Redmi Note 10 Pro 5G फोन का रियर पैनल देखने को मिला है जो कि काफी हद तक रेगुलर Redmi Note 10 Pro फोन की तरह ही है। फोन के बैक में 4 कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ ही फोन के निचले हिस्से पर Redmi की ब्रांडिंग मौजूद है। पोस्टर में बताया गया है कि फोन Qualcomm की 5G इनेबल चिपसेट से लैस होगा। Redmi Note 10 Pro स्पेसिफिकेशंस। Redmi Note 10 Pro के कनेक्टिविटी विकल्पों में 4GB OLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड आर्ट, USB Type-C और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल हैं। फोन में 360 डिग्री एम्बिएंट लाइट सेंसर भी है। यह 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी से लैस आता है। इसमें आपको हाई रेस सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर भी मिलेंगे। फोन की मोटाई 8.1 मिलीमीटर और वजन 192 ग्राम है। Redmi Note 10 Pro भी क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, लेकिन यहाँ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी Samsung ISOC ELLGW3 सेंसर मिलता है। इसके साथ ही सेटअप में 2x जूम सपोर्ट वाला 5 मेगापिक्सल सुपर मैक्रो शूटर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर शामिल हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंसर दिया गया है। Redmi Note 10 1128 GB तक UFS 2.2 स्टोरेज देता है, जिसे समर्पित स्लॉट के जरिए 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है। Redmi Note 10 Pro Android 11 पर बेस्ड MIUI 12 पर चलता है और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले 100% 3 वाइट कलर गैम्ड और HDR10 सपोर्ट करता है और TUV Rhineland लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता है। डिस्प्ले 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन के लिए इसमें Corning Gorilla Glass 5 लेयर शामिल है। Redmi Note 10 Pro में ऑक्टा कोर Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट मिलता है, जो Adreno 618 GPU और 8 GB तक LPDDR4X रैम के साथ जुड़ा है। 6.4 MP कैमरा से लैस हो सकते हैं Asus Zenfone 8 Flip और Zenfone 8 स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन भी लीक। Asus Zenfone 8 Flip फोन मोटराइज्ड फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म के साथ आ सकता है, जो कि इससे पहले Zenfone 7 सीरीज में मौजूद था। यह रियर कैमरा 180 डिग्री फ्लिप होकर सेल्फी कैमरा के रूप में काम करता है। Asus Zenfone 8 Flip और Asus Zenfone 8 स्मार्टफोन 12 मई को ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। हालांकि लॉन्च से पहले इन फोन के स्पेसिफिकेशन व डिजाइन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट में फोन के रेंडर्स साझा किए गए हैं, जिसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह फोन देखने में कैसे होंगे।
लीक रेंडर्स से प्रतीत होता है कि Asus Zenfone 8 फ्लिप फोन Asus Zenfone 7 सीरीज की तरह मोटराइज्ड फ्लिप कैमरा के साथ आएगा। बता दें, Asus Zenfone 8 सीरीज में कई फोन पेश किए जा सकते हैं, जिनमें वनीला Zenfone 8 Pro, Asus Zenfone 8 Flip और Asus Zenfone 8 Mini स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। पुरानी रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि इस सीरीज के सभी स्मार्टफोन्स Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर से लैस होंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट में भी कुछ इसी प्रकार की जानकारी मिलती है। टिप्सटर ईशान अग्रवाल के कोलैबोरेशन में 91 मीटर मोबाइल्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में Asus Zenfone 8 Flip और Asus Zenfone 8 फोन के स्पेसिफिकेशन व रेंडर्स को लीक किया गया है। रेंडर्स की बात करें तो Asus Zenfone 8 Flip फोन मोटराइज्ड फ्लिप कैमरे मैकेनिज्म के साथ देखा जा सकता है, जो कि इससे पहले Zenfone 7 सीरीज में मौजूद था। यह रियर कैमरा 180 डिग्री फ्लिप होकर सेल्फी कैमरा के रूप में काम करता है। फ्लिप कैमरा होने की वजह से इस फोन में आपको एज टू एज डिस्प्ले मिलता है, जिसका मतलब है कि फोन की डिस्प्ले में सेल्फी के लिए किसी प्रकार का नॉच व होल पंच मौजूद नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर Asus Zenfone 8 फोन रेगुलर डिजाइन में देखा जा सकता है, जिसकी स्क्रीन पर सेल्फी के लिए होल पंच कटआउट मौजूद है। वहीं बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप आयताकार कैमरा मॉड्यूल में स्थित है। Asus Zenfone 8 Flip and Asus Zenfone 8 स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार फ्लिप फोन में 6.67 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। यह फोन Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 8 GB रैम व 256 GB स्टोरेज मौजूद होगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मौजूद होगा। फोन की बैटरी 5000 mAh की होगी, जिसके साथ 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। फोन का डायमेंशन 165 77.3 9.5 मिलीमीटर और भार 230 ग्राम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक Asus Zenfone 8 में इस सीरीज का मिनी मॉडल है, जिसमें 5.92 इंच फुल HD डिस्प्ले दिया जाएगा। यह फोन भी Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 8 GB रैम व 128 GB स्टोरेज मौजूद होगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मौजूद होगा। फोन की बैटरी 4000 mAh की होगी, जिसके साथ 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। फोन का डायमेंशन 148 68 5x 9 मिलीमीटर और भार 170 ग्राम होगा। Lenovo ने अपने चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीवो पर अपने नए एंड्रॉइड टैबलेट Xiaoxin Pad Pro 2021 का ऐलान किया है। पोस्ट के मुताबिक यह टैबलेट एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आधारित ZUI 12.5 पर काम करेगा। इसमें 2.5K 2560x 1600 पिक्सल रिजोल्यूशन की OLED स्क्रीन दी जाएगी, जिसके साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 800:0001 कॉन्ट्रास्ट रेशियो और 600 निट्स ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा इस टैबलेट में HDR10 सपोर्ट व TUV Rhineland सर्टिफाइड आई केयर प्रोटेक्शन और Dolby Vision सपोर्ट मौजूद होगा। पोस्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि यह Lenovo टैबलेट Snapdragon 870 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज दी जा सकती है। 12 GB रैम वाला Mi 11 Ultra फोन का 67W फास्ट चार्जर जल्द होगा भारत में लॉन्च। Xiaomi Mi 11 Ultra के 67W फास्ट चार्जर को भारत में अलग से सेल करने पर विचार कर रही है। Mi 11 Ultra 67W फास्ट चार्जर जल्दी ही भारत में लॉन्च होने वाला है। Xiaomi ने कहा है कि यह अलग से एक एक्सेसरी की तरह ही लॉन्च किया जाएगा। Xiaomi का फ्लैगशिप Mi 11 Ultra स्मार्टफोन पिछले महीने विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ था, मगर भारत के अंदर स्मार्टफोन के साथ रिटेल बॉक्स में 67W फास्ट चार्जर होने की बजाय कंपनी ने 55W का एडेप्टर दिया था।